छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को शराब घोटाले मामले में ईडी ने भिलाई से गिरफ्तार किया था। इसके बाद कांग्रेस ने जमकर सरकार पर निशाना साधा था। वहीं आज कांग्रेस के बड़े नेताओं के नेतृत्व में आर्थिक नाकेबंदी की गई। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र व राज्य की भाजपा सरकार कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं को बदनाम करने व डराने के उद्देश्य से ईडी का दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में ईडी का दुरुपयोग बंद करो की तख्तियां लेकर वो बैठे थे। इस दौरान वरिष्ठ नेताओं ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि लड़ाई केवल कांग्रेस की नहीं बल्कि देश के संविधान व लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की है। भाजपा सरकार विपक्ष से भयभीत होकर जांच एजेंसियों को हथियार बना रही है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता ना तो डरेंगे ना झुकेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि किस तरह से आज छत्तीसगढ़ के कई जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज आर्थिक नाकेबंदी की। जगह जगह पर उन्होंने प्रदर्शन किया और जमकर ईडी के खिलाफ, जमकर सरकार के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी की। हाथों में तख्ती, कांग्रेस का झंडा लेकर कई लोग सड़कों पर उतरे। और एक सबसे बड़ी बात यह रही कि इस दौरान कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। और आपको बता दें, भूपेश बघेल भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। उनका साफ तौर पर कहना था कि उनके लड़के को फंसाया जा रहा है, संविधान खतरे में है, और कई तरह के आरोप जो है बीजेपी पर लगाए गए। ये भी कहा गया कि बीजेपी ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है और सत्ता में आने के बाद वो विपक्षी पार्टियों पर उनको डराने के लिए ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, ईडी की छापेमारी की जा रही है। लेकिन जो सत्ता विपक्ष है वो डरने वाला नहीं है, वो सरकार के खिलाफ मुखर होकर बोलेगा, सरकार के खिलाफ मुखर होकर अपनी बातों को रखेगा। इस तरह की बातें की जा रही हैं। कांग्रेस इम्तियाज़ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इम्तियाज़, बात की जाए आज जिस तरह से प्रदर्शन कांग्रेस के द्वारा किया गया और देखा गया, चक्का जाम, आर्थिक नाकेबंदी की बात की गई, भूपेश बघेल भी शामिल रहे और कहा गया कि संविधान खतरे में है, इस तरह की बात की गई। लेकिन इतने अच्छे से प्रदर्शन कर लिया उनको और सब कुछ बेहतर तरीके से हो गया उनका प्रदर्शन। संविधान खतरे में होता तो ये प्रदर्शन भी शायद ना कर पाते। ये भी तो बात समझने वाली है कि उसी संविधान के तहत वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आज प्रदर्शन था उसके बारे में पहले आपको मैं बता दूं कि राजधानी रायपुर में भी ये प्रदर्शन हुआ और वीआईपी चौक पर ये प्रदर्शन, जैसा कि भूपेश बघेल ने कहा, कि कारगर रहा और वो खुद बाज़ाब्ता वो सड़क पर बैठे। लेकिन रही बात संविधान खतरे में, तो लगातार ये कांग्रेस कह रही है, चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर उनके कार्यकर्ता हो या भूपेश बघेल हो या फिर अन्य नेता हो, ये कहते नजर आते हैं और वो लोकसभा से लेकर विधानसभा तक वो संविधान की कॉपियां लेकर हाथ में ये कहते नजर आए हैं कि संविधान खतरे में। लेकिन बात ये है कि अगर संविधान वाकई में खतरे में है तो किस तरीके से आज ये प्रदर्शन किए। अगर संविधान ये इजाजत देती है तो प्रदर्शन आज इन लोगों का सफल रहा। जगह जगह पर नाकेबंदी की गई, चक्का जाम किया गया। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, तो जिस तरीके से मैग्नेटो मॉल के पास चक्का जाम किया गया, भूपेश बघेल बाज़ाब्ता खुद सड़क पर बैठे और ये कहते नजर आए कि इस कार्यकाल में ये जो सीएम का कार्यकाल है ये यहाँ से नहीं, अहमदाबाद से संचालित हो रहा है और दिल्ली से संचालित हो रहा है। ये आरोप उनका था। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से द्वेषपूर्ण ये कार्रवाई हो रही है इसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि बीजेपी ये आरोप लगाती है या लगा रही है कि ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है सिर्फ पुत्र मोह के उसमें किया जा रहा है। उन्होंने सवाल ये खड़ा किया है कि आखिर जब कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई थी यही शराब घोटाले में, जब देवेंद्र यादव जेल में बंद थे, तो उस समय इतना बड़ा जो प्रदर्शन था क्यों नहीं हुआ। ये सवाल जो है बीजेपी का है। लेकिन बात करें अगर प्रदेश भर के, तो जगह जगह पर प्रदेश में नाकेबंदी की गई। ये सवाल बीजेपी का नहीं, ये सवाल सबका है कि क्या लखमा को अकेले छोड़ दिया गया। लखमा अभी जेल में है, ऐसे में भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी हुई, कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता सड़कों पर आ गए, जगह जगह प्रदर्शन किया गया। लखमा को क्यों अकेले छोड़ दिया गया? अगर लखमा को अकेले छोड़ा गया तो ये समझा जाए कि चीजें हुई थी, उसमें लखमा शामिल थे।
क्या ये इस ओर इंगित करता है? हम सवाल, मतलब हम ये नहीं कह रहे कि वो दोषी है, लेकिन क्या सवाल तो खड़े हो जाएंगे ना कि आपने लखमा के खिलाफ, जब लखमा थे तो लखमा के समर्थन में क्यों नहीं इस तरह के प्रदर्शन किए गए कांग्रेस के द्वारा? और सिर्फ भूपेश बघेल के साथ खड़े हैं, इस तरह की बातें सिर्फ आती रही। लखमा के साथ खड़े हैं, इस तरह की बातें आप सिर्फ माइक पर बोल देने से थोड़ी ना होता है, आपको सड़कों पर दिखना चाहिए था। देखिए, जब लखमा की गिरफ्तारी हुई थी उस समय भी प्रदर्शन किया गया था, लेकिन वो एक दिवसीय धरना प्रदर्शन था और ब्लॉक स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया था। लेकिन जो इतना बड़ा प्रदर्शन आज हुआ है, चक्का जाम हुआ है जगह जगह पर, जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता है वो टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किए हैं। इतना प्रदेश व्यापी कितना बड़ा प्रदर्शन नहीं हुआ था, इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि प्रदर्शन उस समय भी हुए थे, उस समय भी ईडी कार्यालय का घेराव किया गया था, व्यापकता उतनी नहीं थी। बिल्कुल उस समय इतनी व्यापकता नहीं थी, लेकिन बात अगर हम प्रदर्शन की कर लें तो जिस तरीके से आह्वान किया गया था और जिस तरीके से प्रदेश से लेकर दिल्ली तक सभी की नजरें थी इस पर कि क्या प्रदर्शन कारगर होगा। बीजेपी कह रही थी प्रदर्शन जो है उतना बड़ा नहीं होगा, व्यापी नहीं होगा। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन राजधानी रायपुर में जिस तरीके से घंटों चक्का जाम किया गया, हालांकि एक चीज ये देखने को मिली कि जो एम्बुलेंस थी, जो गाड़ियां स्कूल वैन थी या फिर जो प्राइवेट गाड़ियां थी जिससे लोग सफर कर रहे थे उनको पास दिया गया। कुल मिलाकर देखिए, प्रदर्शन से कांग्रेस ये दिखाने की कोशिश कर रही थी, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कि हम जो है भूपेश बघेल के साथ है, लेकिन यहाँ पर भूपेश बघेल की बात नहीं थी, यहाँ बेटे की बात थी। तो कांग्रेस ने ये भी दिखा दिया कि अगर परिवार के साथ भी कुछ होगा तब भी हम उनके साथ खड़े हैं, परिवार का अगर सदस्य दोषी हो ना हो तब भी हम उनके साथ खड़े। कुल मिलाकर बात ये थी, और जो प्रॉब्लम और परेशानी हुई है लोगों को, उससे कोई किसी को सरोकार नहीं है फिलहाल। बहुत बहुत धन्यवाद इम्तियाज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।